वेलकम सहियंस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डेटा टाइप्स टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। मीन्स आपको कुछ अगर काम करना है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो सकती है। कोई नंबर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है। तो उन सब के लिए हमें अलग अलग डेटा टाइप्स चाहिए। जो हम जिस वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे उस हिसाब से उसकी डेटा टाइप होगी। तो अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उसमें पता चलेगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। First one is primitive data type and second one is non-primitive data type. So first one है वो इनबिल्ट है और उसके सम क्राइटेरिया है कि इतना ही लेंथ हो सकता है वगैरह। और जो सेकंड वन है वो यूज़र डिफाइन करता है कि इतना उसका लेंथ होना चाहिए, इसकी इतनी साइज होनी चाहिए। सो फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। 5 primitive data types are there. Okay. So first string, आप जो भी टैक्स लिखेंगे इज इक्वल टू करके कोई भी वेरिएबल को आप जो भी टैक्स असाइन करेंगे उसको उसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। सेकंड नंबर नेम पे से ही, उसके नाम पे से ही पता चल जाता है कि नंबर मीन्स कि 1 2 3 एंड 1000 लैक्स। बुलियन है वो ट्रू और फॉल्स डिफाइन करता है। उसमें दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। अनडिफाइंड मीन्स जब तक आपने कोई ऊपर जो 3 दिखाई वो उसमें से कोई भी एक अगर असाइन नहीं की है वैल्यू, मीन्स खाली डिक्लेयर करके रख दिया है वेरिएबल को, तब उसकी जो डेटा टाइप है वो अनडिफाइंड है। और नल मीन्स कि उसमें कुछ वैल्यू नहीं है अभी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नल मीन्स जीरो। नहीं, जीरो भी एक वैल्यू है। नल मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं है। ओके। उसके बाद है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो उसमें है ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंस मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास है तो उसका एक इंस्टेंस रहता है जिसकी हेल्प से हम क्लास के सभी डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ओके। एरे मीन्स एज एन एग्जांपल कास्ट। पर्टिकुलर कास्ट होती है, तो जैसे ब्राह्मण्स है तो उसमें सब ब्राह्मण्स ही रहेंगे। राजपूत है तो वो सब एक राजपूत रहते हैं। उस हिसाब से एरे के अंदर अगर आपने नंबर के लिए एरे बनाया तो उसमें सब नंबर्स ही होंगे। बाद में अगर स्ट्रिंग के लिए बनाया तो उसमें सब स्ट्रिंग ही होंगे। अभी जो लास्ट आ रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट का जो डेवलपर रहेगा वो फ्रेशर रहेगा, मीन्स फर्स्ट टाइम वर्क करेगा, तब भी वो ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करेगा और 10 साल बाद भी वो ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करेगा। ये थोड़ा हार्ड है सीखने के लिए, लेकिन वी विल डू इट। ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे हम अभी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि जो नॉन प्रिमिटिव है उनके एग्जांपल्स में थोड़े हम डीप में जाके देखेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो सही से आपको क्या समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, एरे क्या है वगैरह। सो अभी हम टेम्पररी जो हमारी ये 5 प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ओके। सो यहाँ पे आ गए, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लिया। ये एक्सटेंशन का भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सॉरी। यहाँ पे फाइल ओपन विथ नोटपैड प्लस प्लस।
यहाँ पे अभी हम लिखेंगे अपना HTML। फर्स्ट इसको सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज किया, सेव एज HTML फाइल करेंगे। ये HTML फाइल, ये इसका नेम देंगे डेटा टाइप। इसके बाद हमने ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम हमारा जो कोड है HTML के लिए, फर्स्ट HTML टैग, उसके बाद उसमें आएगा बॉडी टैग, उसके अंदर आएगा बॉडी का एंडिंग टैग, ओके। सो ये फर्स्ट सेव करने के लिए इसके लिए बोला था कि अभी जब हमने यहाँ पे एक भूल गए थे हम ये, तब हमें ये HTML है वो रेड दिख रहा था। उसका मीनिंग है कि मतलब कहीं पे कुछ गलती है। इसके लिए अभी स्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल स्ट्रिंग के लिए मैं ले लेता हूँ st इज इक्वल टू सिंगल इनोटेड कॉमा IT इंजीनियर। उसके बाद नंबर के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, उसमें हम 10 असाइन कर देंगे। और हाँ, जावास्क्रिप्ट में हर एक लाइन के एंडिंग में सेमीकोलन होता है। बेसिकली मैं पाइथन में ज़्यादा डेवलपमेंट करता हूँ, उसके लिए मुझे अभी सेमीकोलन थोड़ा याद कम रहता है। जब C और C++ में करता था तो सेमीकोलन बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता था लाइन के एंडिंग, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, वेरिएबल B, वेरिएबल U फॉर अनडिफाइंड। उसके बाद कौन सा था, फर्स्ट था स्ट्रिंग नंबर अनडिफाइंड नल, ओके। और एक था, कौन सा था याद रखना ज़रूरी है, ओके। सो बुलियन, क्योंकि नल और अनडिफाइंड तो दिख जाएगा, नल दिखाने में हमें देखना पड़ेगा। ये अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद बुलियन, तो वेरिएबल b इज इक्वल टू ट्रू। जब तक ट्रू का कलर चेंज नहीं होता, मीन्स कि स्मॉल में लिखना है, ओके। ये इतना हो गया। फिर अभी ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि क्या है करके, मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है वो कैसे पता चलेगी। तो उसके लिए एक है डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ ए, ओके। सो फर्स्ट हम ए की टाइप देखेंगे, तो उसमें क्या है, रन लॉन्च इन माइक्रो, लॉन्च इन फायरफॉक्स। हमने ए के लिए देखा है, उसके लिए हमें दिखा रहा है नंबर, ओके, 10 है, ओके। उसके बाद टाइप ऑफ में ST कंट्रोल S, सबकी एक साथ में ही दिखा देते हैं। ST हो गया, कंट्रोल C, ओके। सो ये उसके बाद A, उसके बाद U, उसके बाद
बी। अभी सेव करके यहाँ से आप जैसे ही पेज रिफ्रेश करेंगे ये सब का आ गया, लेकिन सब एक साथ में है तो अजीब दिख रहा है। राइट एलन 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 फर्स्ट स्ट्रिंग नंबर अनडिफाइंड बुलियन। ओके, नल कब मिलेगा आपको? जब डेटाबेस में से आप कुछ रिट्राइव करेंगे और उसमें वहाँ पे डेटाबेस में अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो वो इनिशियली एसक्यूएल जो है वो रिटर्न नल करता है। तो तब हम देखेंगे जब डेटाबेस के एग्जांपल देखेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जो जावास्क्रिप्ट है वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में यूज़ हो सकती है। सो इस वर्ल्ड की मोस्ट लवेड लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट है और मोस्ट डिसलाइक लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट ही है। ओके साइंस, तो बाय।